नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि कल राष्ट्रपति शासन यहाँ से रिवोक कर लिया गया और स्टेज सेट है जम्मू कश्मीर में एक बार फिर एक नई लोकतांत्रिक सरकार के गठन को लेकर। लेकिन आज एक और बड़ा घटनाक्रम जम्मू कश्मीर के परिदृश्य में, खासकर राजनीतिक गलियारों में, और जिस प्रकार यहाँ पर 90 विधानसभा की सीट सामने आ रही थी और उसके साथ साथ 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात भी आ रही थी कि किस प्रकार एलजी महोदय उन पर मोहर लगाएंगे। लेकिन कई नाम भी सामने आ रहे थे और इस कड़ी में कांग्रेस की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और उसका एक रिस्पांस भी आया है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन एडवोकेट रविंद्र शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में लगातार घटनाक्रम निकल के सामने आ रहे हैं। कल जिस तरह राष्ट्रपति शासन रिवोक किया गया, उस कड़ी में आपके द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, खासकर नॉमिनेटेड मेंबर्स को लेकर। उस संदर्भ में एक फैसला आया है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा ये घटनाक्रम किस ओर इशारा कर रहा है, किस प्रकार की घटनाक्रम? देखिए, पहली बात है कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन लगी थी जो मैंने दायर की थी। उसमें उन्होंने कहा कि पहले हाई कोर्ट का अप्रोच करें, हमें लिबर्टी दी है, और उस प्ली को उन्होंने डिसमिस नहीं किया। उन्होंने कहा कि अभी तक चूँकि नॉमिनेट हुए नहीं और होने नहीं चाहिए, और उन्होंने कहा कि ये जो हमारी है कि हम प्ली एंटरटेन डायरेक्टली नहीं कर रहे, ये फाइंडिंग नहीं होगी मेरिट पे। इसका मतलब केस में मेरिट है। और हमारी प्ली ये थी, क्योंकि जब हमने दायर किया था उस वक्त आपको पता है कि गिनती भी अभी नहीं हुई थी और ये बयान आ गए थे कि 5 लोग नामजद हो जाएंगे बीजेपी के नेता, और इसलिए बीजेपी 5 से आगे गिनती शुरू करेगी। और मेजॉरिटी कैसी होगी कैसी नहीं होगी, एक असमंजस की स्थिति थी। और बार बार जो दावे आ रहे थे गवर्नर साहब की तरफ से, इशारे नजर आ रहे थे कि चुनाव सरकार बनने से पहले ही नामजदगी हो जाएगी। और अभी भी शंका है कि नामजदगी किसी वक्त भी वो कर सकते हैं अगर ये चली हम ना करते। हालांकि आप सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि कहा है, मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम हाई कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने हमको इजाज़त दी है। और उस वक्त ये पटिशन फाइल हुई थी कि भाई किसको इख्तियार है, कैसे है। चुनाव 90 के हुए हैं, गिनती 95 की होगी। यहाँ एक वोट से वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, तो कैसा होगा। लोगों में एक बहुत अहम सवाल था और है कि इसका इख्तियार किसको है। क्या जिसको बहुमत दिया है जनता ने, उस सरकार के पूछे बगैर, मशवरे के बगैर ये आर्डर होना चाहिए। क्योंकि संविधान ये कहता है कि गवर्नर राष्ट्रपति चुनी हुई सरकार के एड एंड एडवाइस या मशवरे के मुताबिक काम करेंगे और उनकी रिकमेंडेशन पे करेंगे। तो दावे ऐसे किए जा रहे थे और अभी भी हैं कि नहीं जी, वो खुद ही कर सकते हैं, क्या कानून ये रूह देता है। तो ये एक अहम मुद्दा है। और इस पर 8 तारीख को जो दायर हुई थी, उस वक्त गिनती हो रही थी। अगर आंकड़े थोड़े बहुत कहीं करीब होते, जैसे भाजपा का प्रयास था, तो ये 5 MLA को इस्तेमाल करके वो दावा पेश कर लेते और हम इसको मेंशन करते, अर्जेंटली लगवाते। चूँकि अर्जेंसी नहीं पड़ी, तो ये आज मैटर लगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है कि उन्होंने इस प्ली को हाई कोर्ट को उनको कहा कि जाइए, वो सुनेंगे, क्योंकि इमरजेंसी उस वक्त थी। आज शायद इमरजेंसी नहीं है, आज वो बहुमत फैसला करने वाले नहीं है। लेकिन ये भी अहम मुद्दा है कि वो 5 लोग को लेफ्टिनेंट गवर्नर की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकमेंडेशन लेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे। JNK के गवर्नमेंट ने जिन लोगों को मैंडेट दिया, जिस सरकार को लोगों ने, उसको पूछे के बगैर करेंगे, जो उसके मशवरे के मुताबिक करेंगे। तो ये जनता के हित का एक मामला है, पब्लिक इंटरेस्ट का बहुत बड़ा अहम मामला है। तो इसमें मैं गया, पार्टी की राय से गया, और मैं उस जानकारी को रखता था। और हमारा एक व्यू पॉइंट है कि प्रक्रिया डेमोक्रेसी में हर काम लेफ्टिनेंट गवर्नर या राष्ट्रपति को, जो सरकार चुनी जाती है, उसकी एड एंड एडवाइस और मशवरे के मुताबिक करना होता है। इसलिए उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में यहाँ कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को मैंडेट है। उस सरकार के मशवरे के बगैर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये करना नहीं चाहिए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ओरल ऑब्जर्वेशन में ये भी कहा है कि अगर वो अभी किया नहीं, करना नहीं चाहिए, कर देते हैं, यू कैन कम अगेन। इसलिए हमें बहुत उम्मीद है और इस पर एक अथॉरिटेटिव जजमेंट आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कानून है वो देश भर में इस्तेमाल हो जाता है। पांडिचेरी का, दिल्ली का मिसालें यहाँ दी जा रही हैं। तो यहाँ अपना आर्गूमेंट सब पेश करेंगे, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है।
पता लगेगा कानून और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, उसके मुताबिक फिर आगे की व्यवस्था चलेगी। रविंद्र जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि इस पर रोक लगाई जाए, उस पर मैं क्लैरिफिकेशन लेना चाहूँगा कि नहीं, क्या एलजी के पास अभी पावर है इसको? रोक की बात नहीं है, उनकी ऑब्जर्वेशन कोई ऐसी है। जी। और जुडिशल प्रॉपर्टी ये कहती है जब एक मामला अदालत में है और अदालत में पेंडिंग होगा तो उसके मुताबिक उनको संविधान और कानून के मुताबिक काम करना चाहिए। उन्होंने ऐसा वहाँ कोर्ट में कहा है, जब उन्होंने डिसमिस ही की, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली अर्जेंसी हो तो सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करते हैं, एंटरटेन की, सुना, इसलिए कहा कि हाई कोर्ट में जाओ। उन्होंने डिसमिस ही किया, जिसको मैं जानता हूँ कि भाई ये हमारे लिए एक एनकरेजिंग बात है कि उन्होंने कहा अब हाई कोर्ट फैसला करेगा, सुनेगा हमारी बात को, कोई व्यू पॉइंट दूसरा भी सुनेंगे और उसके बाद जो अंतिम फैसला होगा उसको गंभीरता सुना जाएगा, उसके मुताबिक देखेंगे। यहाँ से अब आगे के लिए रास्ता क्या नज़र आता है कांग्रेस के लिए? आगे के लिए रास्ता यह है कि सरकार तो हमारी बनेगी, बहुमत हमारे पास मुकम्मल है। आज वो शंका नहीं है जो 8 तारीख या 8 से पहले हमको थी। बिल्कुल। और आज ये है कि प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, ये एक संवैधानिक, कानूनी और जमहूरी मसला है कि क्या एक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बगैर पूछे सरकार के किसके इशारे पे या किसकी रिकमेंडेशन पे यहाँ के 5 MLA बनाएंगे। MLA जम्मू कश्मीर के बनने चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं, लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई वो किसके इख्तियारात है, क्या जो नई चुनी जिनको लोगों ने मैंडेट दिया, बहुमत दिया, उस सरकार के मशवरे के बगैर ही करने का अधिकार है? तो फैसला तो जम्मू कश्मीर के लोग करने चाहिए ना, जमहूरियत है। जमहूरियत ने जिसको सरकार दी है वो सरकार को पूछना चाहिए। मेरा जाति मानना ये है, और मेरा ये भी मानना है कि कानून की रूह यही है, जमहूरियत की रूह यही है, स्पिरिट यही है, संविधान की यही है। उसमें लिखा है, बेसिक क्वेश्चन संविधान का ये है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमें, कि गवर्नर और राष्ट्रपति को हर काम ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करना है, कि फैसले चुनी सरकार के होते हैं, नाम राष्ट्रपति और गवर्नर साहब का होता है। कानून, संविधान ये सिखाता है, ये हमारा मानना है। आपने क्या लिखा है उसका आंकलन हो जाएगा। एक समीकरण ये भी तो निकल के आ सकता है कि जब तक कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट की तरफ जाए, क्या एलजी महोदय 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स को सामने ला सकते हैं? वो तो देखिए, ये तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पटिशन पेंडिंग थी, कर लेते तो कर लेते ना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को अधिकार है फिर उस चीज़ को रोक लगा सकते हैं, अगर वो ऐसा करना चाहें, करें। जब उनको एक चीज़ पता लग गई कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमको इख्तियार दिया, हमें 1 आध दिन लगेगा, ये तो उनको पता है, वो कैसे उस पावर को एक्सरसाइज करते हैं। माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उस पर नज़र रखेगा, यानी कि माननीय इस सुप्रीम पर कोर्ट फैसला हो जाना चाहिए, तय हो जाना चाहिए, वो अपनी पक्ष रखे। मैं मानता हूँ कि जब तक इस चीज़ पे अथॉरिटेटिव जजमेंट नहीं आती तो उनको इंतजार करना चाहिए और कानूनी रूह के तहत करना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपसे और भी जानना चाहूँगा, इस वक्त इंडी ब्लॉक और खासकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो प्री पोल अलायंस पार्टनर से बहुमत की तरफ बढ़ चुके हैं, और ऐसे में जो मिनिस्टर्स का पोर्टफोलियो है किस नज़र से देखते हैं, और कांग्रेस कितने? देखिए, उस पर अभी मैं सक्षम नहीं हूँ आपको जवाब दूँ। सरकार, हमारा प्री पोल अलायंस था और किसके पास कितने आंकड़े आए वो अलग बात है, लेकिन हमारा वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट हमें आया, यहाँ हम जीते, उनका वोट भी है, जहाँ वो जीते हमारा वोट भी है। हमारा मकसद ये था कि बीजेपी और उनके ABCD पार्टियों को और या इंडिपेंडेंस को सत्ता नहीं देना। हमारा मकसद ये नहीं था कि हमारी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए या NC की ज़्यादा होनी चाहिए, हमारा मकसद ये था, उसमें हम हासिल हुए। और हो सकता है कि हम अलग अलग लड़ते, कश्मीर से भी अगर हम वोट डिवाइड करते तो हो सकता है आंकड़े किसी और तरह के होते और उसका नुकसान हो जाता। ये क्या गारंटी है कि हम अलग लड़ते तो आंकड़े यही होते। ज़रूर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहाँ बहुमत मिला है, बहुत सीटें मिली हैं, और कांग्रेस को संख्या में कम मिली हैं, जम्मू से कम मिली हैं, जब उस तरह से मिली है, लेकिन हमारे 8 में से 5 लोग जीत के आए। और अगर हम अलग अलग लड़ते हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुकसान हो जाता, वो कोलिशन का नुकसान था और कामयाब हो जाते हमारे साथी। इसलिए हमें जो है वो प्री पोल कोलिशन अलायंस जो किया, सीट शेयरिंग की, उसका फ़ायदा रहा। आज आंकड़े अलग अलग हैं, क्योंकि सिंबल तो अपने थे लेकिन इकट्ठे लड़ रहे थे।
ये चीज़ मानने वाली है कि हमारा 90 की 90 सीटों पे जो है वो कोलिशन था, सीट शेयरिंग थी। 5 सीटों पे फ्रेंडली था, लेकिन उसमें भी फ्रेंडली था और हम एक दूसरे को कम कोसते थे मासवा एक आध सीट पे। तो इसलिए हमने आप ये कह सकते हैं कि 85 सीटों पे तो हमने लड़ा, तो हमारा वोट उनका वोट है, उनका वोट हमारा वोट है। और उनमें से कुछ नेता, एक आध नेता ने गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की है, वो गलत बात है, लेकिन इसमें ये कोई पता नहीं कि हमारे कितने वोट उसमें शामिल हैं, उनके कितने वोट हमारे में शामिल। बिल्कुल, अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगा, 147 में से 41 सीट्स पर नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में विजेता रही है। कुल मिलाकर जम्मू के हितों की किस प्रकार उसको प्रमोट किया जाएगा? ये एक चुनौती है, क्योंकि जम्मू का मैंडेट कांग्रेस को मिला होता, जम्मू के कुछ नेता हमारे जीते होते और जीत रहे थे। आखिरी वक्त वो कैसे हारे, और गैप बताया जाता है मीडिया के माध्यम से भी हमको मालूम था, कई जगह जीत रहे थे और कई जगह बहुत नज़दीक थे। क्या हुआ ऐसा कि आखिरी वक्त जो है वो ये मशीन का खेल है, एडमिनिस्ट्रेशन का खेल है, या जनता का फैसला ऐसे था। लेकिन जो हमको शिकायत है कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल कांग्रेस की बात नहीं सुन रही थी। आखिरी 3 दिन अनारकी थी और बहुत सी जगह पे बहुत जो है वो पैसे, हर चीज़ की इलीगल प्रैक्टिस जो हैं उनको रोका नहीं गया। लेकिन उससे भी 15-20 हज़ार का अंतर नहीं हो सकता। यहाँ पे लोग कहते थे लोग आज भी मारने को तैयार नहीं, लेकिन अब चूँकि जो आंकड़े हैं वो अलग बात है, वो एक अलग इशू है। उसमें जम्मू का मैंडेट जो है उसमें जिस तरह से मैंडेट आया है, ये एक चुनौती है, कोलिशन के सामने भी है, सरकार के सामने भी है। हालांकि मंत्री जहाँ का भी हो वो सब शासन का होता है, लेकिन सब हिस्से का होता है, लेकिन उसके बावजूद जम्मू का कई वर्गों का कोई चुना हुआ नुमाइंदा नहीं होना वो एक नुकसान है, और उसका कैसे भरपाई होगी उसके लिए कोलिशन वो बैठ करके तय करना चाहिए। रविंद्र जी, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे साथ इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।